से जुड़ाव था बांग्लादेश में। वहाँ कुछ अनोखा तरीका अपनाया गया इसे रोकने के लिए? हाँ, वो एक बहुत क्या कहते हैं चर्चित स्टडी है। वहाँ शोधकर्ताओं ने खजूर के पेड़ों पर जहाँ से रस निकालते हैं ना, उस हिस्से के चारों ओर एक तरह की स्कर्ट लगा दी। स्कर्ट पेड़ों पे? हाँ, मतलब बांस की या ढेंचा नाम का एक पौधा होता है वहाँ, उसकी या फिर पॉलीथीन की। मकसद ये था कि चमगादड़ सीधे उस जगह ना पहुंच पाएं जहां से रस टपक रहा है या जमा हो रहा है। दिलचस्प तरीका है। काम किया ये? कमाल का काम किया। स्टडी में पाया गया कि बांस, ढेंचा और पॉलीथीन वाली स्कर्ट्स ये चमगादड़ों को रस से दूर रखने में लगभग 100%, 100% कामयाब रहीं। 100%? वाह। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे लोकल लेवल पर आसान चीजों से भी बड़े प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल हल निकल सकते हैं। ये वाकई कमाल है और यहीं पर शायद वो वन हेल्थ वाली बात आ जाती है ना, कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट यही है कि आप इन्हें अलग अलग करके नहीं देख सकते। निपा जैसी बीमारियां, जिन्हें जूनोटिक कहते हैं, वो अक्सर इसी कनेक्शन में कहीं गड़बड़ होने का नतीजा होती हैं। और केरल ने जो निपा के प्रकोप झेले हैं बार बार। हाँ, केरल का अनुभव तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनके अनुभव बताते हैं कि एक तो आपकी निगरानी प्रणाली, सर्वेलेंस सिस्टम, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। फिर जैसे ही कोई केस आए, फौरन उसके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना, मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तेजी से, बहुत तेजी से। फिर क्वारंटाइन के नियम सख्ती से लागू करना, अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल के पक्के इंतजाम करना और बीमारी का जल्दी पता लगाना, डायग्नोसिस। इसके लिए उन्होंने तो मोबाइल BSL-3 लैब तक इस्तेमाल की। मोबाइल लैब, मतलब जिसे कहीं भी ले जा सके। एक खास तरह की सुरक्षित लैब जो खतरनाक वायरस पर काम करने के लिए बनी होती है और उसे जरूरत की जगह पर ले जाया जा सकता है। और समुदाय को जागरूक करना भी जरूरी है। हाँ, कम्युनिटी अवेयरनेस, ये सब मिलकर ही काम करता है। केरल में इलाज के लिए भी कुछ कोशिशें हुई थी, जैसा आपने कहा पक्का इलाज तो नहीं है, पर हाँ, कोई स्पेसिफिक दवा तो नहीं है निपाह की, लेकिन रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसी एंटीवायरल दवाएं हैं जो दूसरी बीमारियों में काम आती हैं। उन्हें मानवीय आधार पर कंपैशनेट यूज के तहत मरीजों को दिया गया और ऐसा माना जाता है कि शायद इससे मृत्यु दर को कुछ कम करने में मदद मिली। पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, पर संभावना है। लेकिन चुनौतियां तो अब भी होंगी ही। चुनौतियां बहुत है। एक तो यही कि आप वैज्ञानिक सलाह और लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनमें तालमेल कैसे बिठाएं। जैसे कई जगह खजूर का कच्चा रस पीना एक पुरानी परंपरा है, लोग मानते हैं सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, या फिर घर पर ही बीमार की देखभाल करना। बिल्कुल, परिवार वाले खुद करते हैं, तो आप सिर्फ ये कह दें